फिर नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि ये पाठ नंबर 3 है, हिंदी सामान्य व साहित्य दोनों के लिए है। जय जयशंकर प्रसाद, इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनना। सन 1990 ईस्वी में सन 1990 ईस्वी को काशी के शोधनी शाहू नामक वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में आप लिख सकते हैं, काव्य में आंसू लिखे हैं, कमायनी लिखे हैं, चित्रधारा लिखे हैं, लहर, झरना। कहानी में क्या लिखे हैं, छाया है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है, आंधी है, प्रतिध्वनि है, इत्यादि है। उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती। हालांकि इरावती अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं कर पाए थे। निबंध में काव्य, कला और अन्य निबंध भी हैं। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, फिर आपके जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, कल्याणी, परिणय, विशाख, प्राश्चित, राजश्री, सब इनकी रचनाएं हैं। हालांकि 15 नवंबर, बहुत ही कम समय में 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया था क्षय रोग से, यानी इनको टीबी हो गई थी। टीबी के कारण ये बहुत जल्दी मर गए थे। कहा जाता है कि मात्र 48 वर्ष की उम्र तक जिए थे। लेकिन 48 वर्ष में हिंदी को जो इसने सहयोग दिया है, हिंदी जगत की जो सेवा किया है, जब तक हिंदी जगत जीवित रहेगा तब तक इनको याद करता रहेगा। ये जरूर आप याद रखेंगे, जब तक हिंदी जगत जीवित रहेगा तब तक इनको याद करता रहेगा, क्योंकि इसने जो हिंदी जगत का सेवा किया है हमेशा आदरणीय भाव से रहेगा। कुछ और बात देखते हैं। कह सकते हैं, काशी के शोधनी शाहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। उनके पितामह का नाम शिवरत्न शाह और पिता का नाम देवी प्रसाद था। उनके पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे, जबकि पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी की बचपन बड़ा ही सुखमय व्यतीत हुआ। उन्होंने बचपन में ही अपने माता के साथ धरा क्षेत्र, आंकेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की और अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी इन्होंने यात्रा की। इसी समय उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मृत्यु के 4 वर्ष बाद उनकी माता भी स्वर्ग सिधार गई। प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। घर पर ही इन्होंने योग शिक्षकों को देख रेख में अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। प्रारंभ से ही प्रसाद जी को साहित्य के प्रति अनुराग माने प्रेम था। ये प्राय साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। आरंभ में इनके भाई इनकी काव्य रचनाओं में बाधक रहे, परंतु इनकी रुचि को देखते हुए बाद में इन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता इन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचनाओं के मार्ग पर पढ़ने लगे। इन्हीं दिनों इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का स्वर्गवास हो गया। इससे प्रसाद जी का हृदय को बहुत ही गहरा आघात लगा। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा व्यापार भी समाप्त प्राप्त हो गया। पिताजी के समय से ही चले जाने आने पर ऋण से मुक्त पाने के लिए इन्होंने अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति बेच दी। इससे इन्हें ऋण से तो मुक्ति मिल गई, परंतु इनका जीवन अत्यंत संघर्षों से भर गया। संघर्ष से इनका जीवन भर गया। हालांकि इन्हीं संघर्षों और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इन्हीं यक्ष्मा रोग, यानी इसको आप टीबी कहते हैं, रोग से दर्द दबोचा और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, किंतु 48 वर्ष के अल्पायु में निरंतर दुख और चिंताओं से जूझते हुए सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गए। प्रसाद जी में साहित्य सृजन की प्रतिभा जन्मजात थी। इन्होंने नाटक, कहानी, देखो यहाँ से साहित्य परिचय भी आप इसको कह सकते हैं, जो बताया जा रहा है साहित्य परिचय अब होगा, साहित्य परिचय भाई होगा। प्रसाद जी में साहित्य सृजन के प्रति जन्मजात था। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और काव्य के क्षेत्र में अपनी विलक्षण साहित्य प्रतिभा का परिचय दिया। कमायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना की और हिंदी साहित्य में स्वयं को असर कर दिया। इन्होंने न केवल काव्य, साहित्य, कला आदि विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे, बल्कि कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी इन्होंने अधिक रचनाओं का सृजन किया। इनकी रचनाओं में भारतीय और
पश्चातापि च धराव के तुलनात्मक समीक्षा और आदर्श यथार्थ का अनुपम समन्वय दृष्टिगत होता है। नाटक के क्षेत्र में इनके अभिनव योगदान के फलस्वरूप इस कालखंड को प्रसाद युग के नाम से अभिहित किया गया। विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से इन्होंने नाटक को नवीन दिशा दी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीतकालीन गौरव आदि पर आधारित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और भूस्वामिनी जैसे प्रसाद रचित नाटक विश्व स्तरीय साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखता है। काव्य के क्षेत्र में इन्होंने अपने मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए हिंदी काव्य को नित नए आयाम प्रदान किया है। ये छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कभी भी रहे। हालांकि कुछ और भी बातें आप देख सकते हैं सब इनकी, हालांकि अधिकतर रचनाएं खड़ी बोली में लिखा करते थे। उसके बाद से इनकी भाषा शैली वगैरह के बारे में देख लेंगे। भाषा कैसी, शैली कितनी है। शैली विचारात्मक है, विचार करने वाली शैली है। शैली इनकी अनुसंधात्मक शैली है, इतिवृत्तात्मक शैली है, चित्रात्मक शैली है, भावात्मक शैली है। सब इनकी शैली है। इन्हीं शब्दों के साथ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।